अस्सलामुअलैकुम, आप लोग सब कैसे हैं? उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। चले आज आपके लिए व्लॉग स्टाइल में कुकिंग कर रहे हैं। आज मैं बनाऊंगी पालक आलू और सवैया कस्टर्ड वाली, तो आप मेरे साथ ही रहें और देखें, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास उज़ैर तो है नहीं व्लॉग करने के लिए, रिकॉर्ड करने के लिए। उज़ैर आजकल कंस्ट्रक्शन हो रही है, उसमें बिजी है, तो मैं सोच रही थी कुछ घर में पकाऊं, तो सोचा कि आपके साथ भी शेयर किया जाए। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं ना। हमने क्या किया हुआ था, ये पालक जो है ना, इसको हमने काट के फ्रीज किया हुआ था। तो अब मैंने इसको सिंपल पानी में डाला है और इसको हम बॉईल करेंगे और एक उबाला आएगा और इसका मैं पानी गिरा दूंगी ताकि इसमें कोई कड़वाहट कुछ है ऐसा तो वो निकल जाए। तो मैंने कहा ये आपको डिटेल बता दूं। वैसे मैं वहाँ पे ऐसा नहीं करती हूँ, मैं इसको ग्राइंडर में डाल के बनाती हूँ, लेकिन आज मैं थोड़ी अपनी बहन की रेसिपी बना रही हूँ, बहुत सिंपल सी बनती है, तो मैंने कहा आपके साथ भी शेयर करती हूँ। चलिए, यहाँ पे मैंने एक मीडियम साइज़ की प्याज ली है, 3 टमाटर लिए हैं और 2 हरी मिर्चें और 3 आलू लिए हैं, क्योंकि मैं आलू पालक बना रही हूँ। तो बस कुछ भी नहीं, सबसे पहले सिंपली क्या है, प्याज को स्लाइस कर लें और अपना वो पैन ले लें जिसमें आपने कुकिंग करनी है। लेकिन पालक में ना मेथी भी डाली जाए तो मेथी आलू और मेथी भी पालक के साथ अगर आप शामिल कर लेना, इवन आपके पास ड्राई वाली हो घर में, जैसे कसूरी मेथी होती, वो भी आप इसमें शामिल कर लेना, तो उससे बहुत ज़्यादा टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है, प्लस इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है। यहाँ पे मैंने 2 टेबल स्पून ऑयल डाला है, कुकिंग ऑयल, कोई सा भी कुकिंग ऑयल आप ले लें। और यहाँ पे मैंने इसके साथ ही इसमें प्याज शामिल कर दी है, साथ ही मैं इसमें ये टमाटर काट के रख लूँगी ताकि जैसे ही फ्राई हो हमारे प्याज, थोड़े से ब्राउन तो करने नहीं है, बिल्कुल उनको इस तरह रखना है कि सौटे कर ले जैसे, क्योंकि गोश्त के लिए हमें ब्राउन करने होते हैं प्याज, सब्ज़ी के लिए नहीं। तो सब्ज़ी के लिए आप हल्का सा इनको फ्राई कर लें और उसके बाद इसमें टमाटर डालेंगे, लहसुन अदरक डालेंगे और बस फिर ये सिल। तो मैं कल बाजी के घर थी, तो वहाँ बच्चियाँ खुद से लेकर आई थी, तो मेरे जहन में आया आइडिया कि मुझे चाहिए कि जैसे मैं यहाँ आके शलवार कमीज़ें पहनती हूँ और सैंडल्स वगैरह वहाँ से लेके आती हूँ स्लीपर्स ना, तो मुझे चाहिए कि अपने उसमें एडिशन करूँ कि मैं खुद से पहनूँ। खुद से वहाँ पे है मेरे पास कनाडा में भी, लेकिन मैं सिर्फ तस्वीरों के लिए पहनती हूँ। वैसे मैंने कभी ट्राई नहीं किया, क्योंकि वहाँ वेदर ऐसा है कि वहाँ पे खुद से आप पहन नहीं सकते ज़्यादा बाहर ना। तो लेकिन मेरी सिस्टर कहने लगी कि नहीं, ध्यान से लेना, क्योंकि वो उसके पाँव पे काटते हैं ना उसे, वो जो जब खुद से पहनती है। तो अगर आप लोग समझते हैं कि वाकई ये इशू है कि पाँव के ऊपर क्यों काटते हैं, अगर आपको पता है कि उसकी वजह बता दें मुझे कि मैं क्या देख के उसमें लूँ, और फिर मैं खूब सारे खुद से लेने वाली हूँ हर कलर के। तो आपने अगर वो व्लॉग देखना हो, पहले तो आप मुझे ये कमेंट करें कि खुद से की क्या वजह होती है जो पाँव काटता है। अगर तो वो वजह पता चल जाए तो फिर तो मैं नहीं लूँगी, अगर मुझे काट रहा होगा एक आध ही लूँगी, लेकिन अगर नहीं काटा तो फिर बहुत सारे, ताकि फिर मैं अपने देसी कपड़ों के साथ देसी शूज़ पहनूँ। तो चले कमेंट करें। प्याज फ्राई हो रही है, इसमें टमाटर जाएंगे। चले जी, इसमें जा रहा है 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट और साथ ही इसमें डालिए मेरी टमाटर। स्टोव भी बंद हो गया, वो फैन उस तरफ चलता है तो स्टोव बंद हो जाता है। चलिए मैं थोड़ी सी नीचे हो जाए करूँगी जब आपको दिखाना है। तो इसको बिल्कुल मैंने हल्की आंच पे कर दिया, और ताकि ये टमाटर थोड़े से इसमें फ्राई हो जाएं। और इसमें हम डालेंगे अपना लाल मिर्ची डालेंगे 1 टीस्पून, और अपने टेस्ट के हिसाब से जो आपको पसंद है, तेज़ और कम आप अपने टेस्ट के हिसाब से कर सकते हैं। सॉरी मैं आप कट रही हूँ, नज़र नहीं आ रही, लेकिन कोई बात नहीं, ब्लॉग स्टाइल में तो इसी तरह होगा। 1/2 टीस्पून मैं डाल रही हूँ इसमें हल्दी, धनिया का पाउडर मैं डाल रही हूँ इसमें 1 टीस्पून। पालक का जो है ना गज़ाइयत बहुत ज़्यादा, पालक में नमक कम डल जाता है, नमक डाल रही हूँ मैं थोड़ा सा, जैसे 1/2 टीस्पून, लेकिन आप टेस्ट के हिसाब से अपने डालें।
पालक में नमक इसलिए कम डालते हैं क्योंकि इसके फ्लेवर कुछ सॉल्टी। चले, अगर आप लोगों को ये ब्लॉग स्टाइल नहीं पसंद आया तो फिर नेक्स्ट टाइम मैं नहीं बनाऊंगी, क्योंकि इसमें मुझे इशू हो रहा है खुद से रिकॉर्डिंग करने के लिए। तो आपको मुझे देखना है या कुकिंग को देखना है, मुझे समझ से बाहर हो रही। चले मैं इसको भूनती हूँ और फिर वापस आती हूँ। तो आप देखेंगे कितना अच्छा सा कलर इसका आ रहा है, और ये 2-3 मिनट इसको भूनेंगे ताकि इसमें इसके मसाले में जो कच्चापन है वो निकल जाए। और साथ ही इसमें यहाँ पे जो मेरे पास पालक है जो मैंने रखी हुई थी पानी में, ठंडे पानी में डाल के, वो डालेंगे इसमें। पालक का कलर थोड़ा सा चेंज हो गया है, वो इस वजह से कि एक हाथ से कैसे लोग काम करते हैं, मुझसे तो करना मुश्किल हो रहा है। लेकिन चले मैं कोशिश तो कर रही हूँ ना एटलीस्ट। चले मैं ये पालक सारी इसमें शामिल करके वापस आ गई। मैंने क्या किया है, फटाफट से आलू काट लिए हैं और इनको मैं काट के डायरेक्ट इसमें डाल दूँ ताकि ये ऑक्सीडाइज ना हो और इसी के पानी में गल जाए, ताकि मुझे इसमें एक्स्ट्रा पानी ना शामिल करना पड़े, पालक के पानी में ही ये गल जाए। तो आलू का मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं है कि वहाँ तो बड़ी मुश्किल से गलते हैं कई दफ़ा आलू, लेकिन यहाँ पे कैसे गलेंगे। मैंने अभी तो फिलहाल पालक ही अपना पानी छोड़ा हुआ, तो होपफुली मुझे पानी और ना डालना पड़े। टमाटरों का पानी है इसमें, तो देखते हैं अब क्या होता है इसके साथ। मैंने 3 आलू इसमें शामिल किए, और आपको पता पालक तो पक के थोड़ी सी हो जाती, इतनी सारी लग रही थी लेकिन वो ज़रा सी हो जाती। चले इसको अब हम कवर करके पकाएंगे ताकि जो है आलू गल जाए इसी के पानी में, बजाय ये है कि हमें और पानी शामिल करना पड़ेगा। ये देखें, तो अब मैं इसे कवर कर दूँगी, जब ये गल जाएगा तो फिर वापस आते। देखें माशाल्लाह कितने खूबसूरत कलर्स लग रहे हैं इसके, और कितनी मज़ेदार किस्म की रेडी हो रही है। मैंने क्या करना है, अब ये हरी मिर्चें हैं, ये बहुत अच्छी हैं, मीठी हैं, कड़वी नहीं होती। ये 3 लूँगी, इनके स्लाइसेस करूँगी, थोड़ा सा धनिया काटती हूँ, फिर वापस आ। तो धनिया आप देखें कि मैंने तकरीबन 4-5 दिन पहले मंगाया था। मैंने वही लाइबा वाली टिप आपको भी बहुत ज़्यादा दफ़ा बताई है, जार में पानी रखें और इसको बस यूँ कवर कर दें। तो ये तकरीबन 5 दिन से चल रहा है और इतना अच्छा हरा रहा है। तो ये टिप इस्तेमाल करें, और अगर आप कोई और टिप यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं तो मुझे वो भी बताएँ। और ये मिर्चियों की खुशबू इतनी अच्छी आती है, पर मतलब ये हॉट भी नहीं है, लेकिन ये है कि इनकी खुशबू बहुत अच्छी आती है। तो ये है कि मेरा दम में, जब लास्ट में दम दूंगी ना, जब आलू गल जाएंगे उस वक्त डालूंगी ताकि इनकी खुशबू उसमें आ जाए। तो और धनिया भी काट के रख लेंगे, ऊपर से धनिया डालेंगे, और हमारा देखिए मिनटों सेकंडों में पालक तैयार है। मैं इसको किसी चीज़ पे करके ना कैमरे को, और मैंने सोचा कि आपको ज़रा सालन तो लाजमी नज़र आना चाहिए, मेरी तो फेवरेट है, मुझे तो आप देखते ही रहते हैं। तो चेक कर लेते हैं कि इसमें मैंने थोड़ा आंच तेज़ की थी, और आलू बिल्कुल गल चुके हैं माशाल्लाह। और इसका पानी को करेंगे ड्राई, बिल्कुल जैसे ड्राई बिल्कुल होती है ना पालक, उस टाइप की मुझे बनानी। साथ ही इसमें मैं हरी मिर्ची डाल दूँगी ताकि इसकी खुशबू अच्छी सी आ जाए। और देखिए कितना खूबसूरत ये लग रही है हमारी सब्ज़ी। आप देखिए सब्ज़ी कितनी मज़ेदार और मसाला से बन गई। आधा धनिया मैंने इसमें अभी शामिल कर दिया ताकि खुशबू आ जाए, और आधा धनिया गार्निशिंग के लिए रख लिया। इसको बस मैं 1 मिनट के लिए 30 सेकंड के लिए कवर कर लूँ ताकि हमारी जो मिर्चें हैं ना वो थोड़ी सॉफ्ट हो जाए बस। और बस इसके बाद इसको हम कर देंगे करना लो हीट पे करके, इसको मैंने 30 सेकंड्स के लिए करना है, और हमारी हो गई है पालक आलू तैयार। बादाम अभी तक नहीं आया, तो मुझे नहीं पता कस्टर्ड सेवइयाँ कैसे बनेगी, क्योंकि बादामों के बगैर, ड्राई फ्रूट के बगैर तो कैसे बनाऊंगी। और उस वक्त तक हम क्या करते हैं, ताज़ी रोटी बनाते हैं। तो आइए ताज़ी रोटी खाते हैं। चलिए मैं बना रही हूँ पेड़े। आटा आपको बहुत दफ़ा सिखा चुके हैं गूंदना, और 2 ही रोटियाँ बनानी है मैंने, क्योंकि बिरयानी पड़ी हुई है, वो भी गर्म करेंगे साथ। तो 2 रोटियाँ बनाएंगे आपके साथ फ्रेश। और जैद आप छोड़ दें, आप मेरे से बात ही ना करें, आप यहाँ मुझे मेहरबानी। कैमरे का आ गया ना कैमरा, मिस्त्रियों को मैं उधर मुंह धो के इधर का भी शहर से वो दूसरा दरवाजा लेकर आए, डोर उन्होंने गलत बना दिया, वापस दिया अपने साइज के मुताबिक, अब लेकर आया। लेकिन मसला ये मैं पूरा रुके ही माना कैमरे पीछे देख है मुंह नजर आया मेरा। तो बस रोटियां 2 बनाई थी, और क्योंकि जैद ने नान भी मंगवाए बाहर से,
और मैं फ्रेश रोटी खाने के मूड में बैठी हुई, सब्जी बनाए और फ्रेश रोटी ना हो तो ये जो है ना ज़्यादा बेलनी सी जो है ना ये पसंद नहीं है। नेक्स्ट टाइम मैं आऊँगी तो अपना वहाँ से लेकर आऊँगी कनाडा से बड़ा सारा। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਸੀ ਪਰ ਮੈਂ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਆਂਦੇ ਉਹ ਭਾਰੇ ਬੜੇ ਅਜੇ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਸੱਟ ਬੜੀ ਲੱਗਣੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ हल्का ਜਿਹਾ ठीक है। तो फिर बंदा हरकतें ऐसी ना करे ना कि सट लगे। तो उम्मीद है आपको मेरा कुकिंग ब्लॉग पसंद आया होगा। मैंने सोचा था कि आपके लिए कस्टर्ड वगैरह भी बनाऊंगी पर जैब तो बादाम लाए हुए नहीं तो उसके बगैर चलिए नेक्स्ट टाइम वो फुल उसमें वीडियो में डाल दूँगी। तो चलिए रोटी पकाती हूँ और मैं वापस आती हूँ। देखेंगे रोटी हो गई है तैयार, मज़ेदार, खुशबू फ्रेश फ्रेश इसकी आ रही। चाहे तो आप इसमें बटर और घी लगा सकते हैं लेकिन मैं नहीं लगा रही इस दफ़ा। देखिए हमारी बहुत ज़्यादा कोशिश है कि घर में खाना खा रहे हैं और जब भी मौका मिलता है घर में पकाते हैं और खाते हैं। रोटी को साड़न दे ऐसे तवे ते मैं पकाऊंगा मैंने लोग की मेरे पीछे लगे तवा नहीं आएगा दूसरा इस घर भी में। नहीं सड़ी रोटी इस घर में तवा नहीं आएगा बाकी सब कुछ आ तो सकता निकाल है। देंगे घर से, तवा नहीं आएगा। चलिए देखें माशाल्लाह मज़ेदार सा हमारा आलू पालक और रोटियां भी तैयार हो गई। ये लास्ट टाइम मैं ये लेकर आई थी रोटियां रखने के लिए, ये बहुत अच्छा है। तो आप कवर कर दें, रोटियां इसमें गर्म रहती हैं। अगर आपके पास नहीं है तो ये लाजमी ले लें। तो अब अपने करते हैं डिश आउट अपनी पालक को। कलर देखें कितना खूबसूरत है, उम्मीद है टेस्ट भी उतना ही खूबसूरत होगा। मेरी वही आदत है कि मैं टेस्ट नहीं करती, नमक वगैरह कुछ भी नहीं करती टेस्ट अनटिल है कि फाइनल टाइम आ जाए। अब देखेंगे ये कितना खूबसूरत लग रहा है, हरी मिर्चें इसमें और ये और ऊपर से अपना डालें धनिया, इसमें खूब सारा हरा धनिया डालें। और अब आ गया आपका फेवरेट टाइम और फ्रेश रोटी के साथ आप इसे खाएं। मैं तो इसी में लग जाना है, 2 जने तो हैं हम खाने वाले। चलिए सबसे पहले जहर को चेक कराते हैं, गर्म होगा कैसा, वाकई अच्छा बनाया जाए या यूं ही इकट्ठा कर दिया। मुझे तो पालक बहुत पसंद है, जबरदस्त पालक मुझे आलू में भी और गोश्त में भी बहुत पसंद है पर आज मैं देसी गोश्त नहीं निकाला। इतनी मज़ेदार बनी है, ज़रूर जाके ट्राई करें, मिनटों में सेकंडों में बन गई। बस सिर्फ इसको काटने और धोने का काम था। आपको पता है ये सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है पालक, आयरन का आपको अगर कमी है उसमें बहुत अच्छी होती है। आप जाके चैनल को लाइक करें, चैनल को लाइक करने का, सब्सक्राइब करने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।